इंटेलिजेंस एजेंसीज की कारकर्दगी पे बहुत बड़े सवालिया निशान को जन्म देता है। जिसने मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज किया है वो तो एक ड्रग एडिक्ट है। ये मुकदमात अब इनको साबित भी करने होंगे। अगर साबित नहीं करेंगे, हम मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के बाद इनके खिलाफ हर्जाने के केसेस भी करेंगे। और तो ये फर्जी मुकदमे बना रहे हैं, अदालतों में उन मुकदमात को डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो 1500 लोगों के कन्वेंशन होते हैं, 300-400 सिपाही आ जाते हैं, कन्वेंशन जो है वो खराब कर देते हैं। अच्छा, अगर बहरहाल ये भी यहाँ अगर कोई ऐसे वाकयात जो हैं वो आज ही के दिन होने हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग खान साहब को अंदर कर गए हैं वो मुल्क में और बिलखसूस फिर अडियाला जेल जैसी सेंसिटिव जहाँ पे जिस दिन हियरिंग है, ऐसे मवाद का बरामद होना इंटेलिजेंस एजेंसीज की कारकर्दगी पे बहुत बड़े सवालिया निशान को जन्म देता है। मियाँ वाली में अटैक हुआ, मस्तोंग में हुए, बलूचिस्तान में आए दिन हो रहे हैं, साउथ वजीरिस्तान में स्कर्मिशेस हो रही है, आईडीज के ब्लास्ट हो रहे हैं, और ये धमाके जो हैं न रुकने वाले हैं। तो ये क्या ही बेहतर हो कि जो रुख है, डायरेक्शन है, वो असल काम की तरफ हो जाए, और बजाय इसके कि जो सियासी वर्कर्स के खिलाफ मुकदमात की बरमार हैं, गिरफ्तारियां हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है। जी, कोई और सवाल? साहब, कहा यह जा रहा है कि आप पर जो जिसने मुकदमा दर्ज किया वो कोई सियासी शख्सियत है, कोई उनकी सिफारिश पे हुआ, आपने नाम नहीं लिया उनका, कोई तफसीलात आई है सामने? जी, मैंने कल भी गुजारिश की थी, जिसने मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज किया है वो तो एक ड्रग एडिक्ट है। जिसने लिखा है उनका मुहिब वतन ड्रग एडिक्ट है और हम पे गद्दारी का मुकदमा डाल दिया। लेकिन जिस शख्स ने ये करवाया है उसके खदोखाल सामने आ रहे हैं, और मैं ये अहद ज़रूर करता हूँ कि एक तो IG KP जो बिल्कुल एक वसीला बना हुआ है, और RPO DI खान जो ऐसे मुकदमात जो हैं दर्ज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है अपने फैसले में, वो मुकदमे का उन्वान है DIG समीउल्लाह खान मरवत वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, कि ऐसे मुकदमात की बरमार या गलत मुकदमे दर्ज करना, इस पे भी लोग जो हैं घरों को जा सकते हैं, और वो PSP ऑफिसर था। तो लिहाजा इंशाल्लाह ये मुकदमात अब इनको साबित भी करने होंगे। अगर साबित नहीं करेंगे तो जिस तरह यहाँ इस्लामाबाद में या दीगर जगहों पे हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, हम मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के बाद इनके खिलाफ हर्जाने के केसेस भी करेंगे। और ज़ाब्ता फौजदारी में एक प्रोविजन है जिसके तहत 193 ज़ाब्ता ताज़ीरात पाकिस्तान कि किसी भी शख्स के खिलाफ फॉल्स एविडेंस बनाना और ताकि केस बन सके, उसकी उतनी ही सजा है जितनी उस जुर्म की सजा है जो उस शख्स के खिलाफ। तो इंशाल्लाह ये 193 के कंप्लेंट्स इन पुलिस अफसरान के खिलाफ हम करेंगे। अच्छा मरवत साहब, बताइएगा कि उमर अयूब साहब ने खदशात का इजहार किया रात को, और वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर को पकड़ने के लिए। तो इलेक्शन से पहले ना तो पकड़ धक्कड़ रोक रही है, ना क़यादत की गिरफ्तारियां हैं, अली अमीन के खिलाफ भी कोई नैब का कोई रेफरेंस तैयार किया जा रहा है। तो इस सेंस में आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन लड़ पाएगी? जी, ये सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने इस पर ट्वीट की है। जो मुल्क से इतलात आ रही हैं इसके मुताबिक तो इन्होंने डायरेक्ट की है अपनी ये ऑपरेशन उन लोगों की तरफ जो मुतबक्के उम्मीदवार हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इसी से जो है कौम को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि किस बोंडे अंदाज से और किस मकरू अंदाज से जो है इलेक्शन रिग करना शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरह कल मेरे भाई पंजोता साहब ने भी बताया था, हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स होंगे बेशक ये गिरफ्तार करें, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जितने भी मुकदमात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास मुकदमे, किसी की गिरफ्तारी भी किसी मुकदमे में होगी। अब मुकदमा कोई जुर्म होगा तो बनेगा। तो ये फर्जी मुकदमे बना रहे हैं, अदालतों में उन मुकदमात को डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा तकालीफ होगी वो 2 या 3 अयाम के होंगे। इंशाल्लाह जितने भी ये पर्चे करेंगे
सबको हम फेस भी करेंगे और अपने कैंडिडेट्स को डिफेंड भी करेंगे, उनको सर्विसेज भी देंगे। आपकी वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से क्या तैयारियां हैं? पंजाब में कब जो है वो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रहे हैं? तमाम सियासी जमातें जो है वो शुरू कर चुकी है अपनी। इंशाल्लाह हम केपी से शुरू कर रहे हैं और पंजाब में आ रहे हैं। तो केपी में कन्वेंशन होंगे, पेशावर में जलसा होगा और बहुत बड़ा जलसा होगा। आज खान साहब से मुलाकात भी जो है इसमें ये डिस्कशन होनी है। सर केपी में जो कन्वेंशंस की आपने बात की, वहाँ पर जो भी कोई रैली होती है या इस तरह की छोटी मोटी जो हरकत होती है पीटीआई की तरफ से, उनको गिरफ्तार किया जाता है और आप कह रहे हैं कि हम कन्वेंशंस करेंगे, मुश्किल नहीं होगा? मुश्किल जरूर है, लेकिन हिम्मत हौसले से ऐसी तमाम मुश्किलात पे काबू पाया जा सकता है। हम अभी जो कन्वेंशन करेंगे वो 1500 लोगों के नहीं होंगे। 1500 लोगों के कन्वेंशन होते हैं, 300-400 सिपाही आ जाते हैं, कन्वेंशन जो है वो खराब कर देते हैं। अब जिस जिले में जाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनकी जो तंजीमें हैं उनसे कंसल्ट करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि जिला में हर जिले में से कम 20 से 30 हज़ार लोग आए। तो 20 से 30 हज़ार लोगों को ये जिले की जो अपनी जमीयत है पुलिस की, वो इनको फिर स्टॉप नहीं कर सकते। आज आप खान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं और खान साहब के लिए क्या अहम बात करेंगे और खान साहब को बताएंगे कि जो लंदन का आपका टूर है उसके बारे में बताएंगे, जी, के बारे में बताएंगे, क्या क्या अहम बातें आप लेके सबसे अहम बात है केपी में कन्वेंशन के हवाले से जो मेरी केपी में प्रेसिडेंट केपी अली अमीन खान से मुख्तलिफ अवकात पे गुफ्तगू हुई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी के चैप्टर के डिफरेंट अहदेदारान से। सबसे अहम बात यह है, फिर जो यूके में जो कन्वेंशन किए हैं वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी उनको दूंगा। तीसरा जो है कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पे खान साहब की व्यूज जो हैं हमें दरकार हैं, ताकि मीडिया को जब हम शेयर करें तो खान साहब की सही जो नए हालात नए डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उस पर खान साहब की व्यूज आपके साथ शेयर करने के लिए वो भी खान साहब से हमने मालूमात और उसकी व्यूज लेनी है। जमाइमा खान से आपकी मुलाकात हुई थी कुछ इस तरह आपने जान? नहीं, ये किसी ने वैसे ही बुराई थी। अच्छा सर, किसान की जानिब से कहा गया है कि अगर 9 मई का वाकया ना होता तो हम पीटीआई के साथ इलाहा कर सकते थे, इस पर आप क्या कहें? इल्हाक की बात तो उसने शायद नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि 9 मई के वाकयात अगर न होते तो हम इलेक्शन कराने जा रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा इलाका कभी नहीं हो सकता है।